हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वायर एमबीए कम्युनिटी। सो कैट के लिए अब 4 मंथ से भी कम टाइम रह गया है एंड यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयरिंग सो हार्ड फॉर योर कैट एट दिस मोमेंट। एंड इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप हर एक सेक्शन की स्ट्रैटेजी को समझो। आई हैव ऑलरेडी मेड videos फॉर क्वांट strategy and the VRC strategy, and today I'll be explaining to you the CAT LRDI strategy that you need for this CAT 2024. So make sure you watch this video till the end and do not forget to subscribe the Wire MBA community channel. नाउ मेनी अ टाइम्स एस्पिरेंट्स ये समझते हैं कि कैट में एलआरडीआई सेक्शन काफी डिफिकल्ट है। सो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस यूजुअली कम विद 3-4 बिट्स। अ पैराग्राफ इज गिवन विद द फुल इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय 4 to 6 क्वेश्चंस। एलआरडीआई में आपकी वेटेज होती है ऑफ अराउंड 20 क्वेश्चंस, जो कि टोटल 60 मार्क्स आपका कंट्रीब्यूट करता है कैट में। बट अगेन बहुत सारे एस्पिरेंट्स फेल कर जाते हैं इसी सेक्शन में सबसे ज्यादा स्कोर करना। व्हाई? बिकॉज दे डोंट फॉलो अ वैल्यूड एलआरडीआई स्ट्रैटेजी. So you have to read the information thoroughly and then you have to apply your logic for answering the following questions जो आपको वो LRDI सेट में मिलता है. Again, इट्स इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो आप एलआरडीआई सेक्शन को फिगर आउट करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको समझो कि एलआरडीआई सेक्शन में एक्चुअल में क्या होता है. नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टेप इन सॉल्विंग एन प्रॉब्लम is to write down all the information given in a box or in a table or in the diagram. For example, if the problem involves seating arrangement at a round table, जैसे seating arrangement आपकी एक टॉपिक होती है एलआरडीआई सेक्शन में. Seating arrangement, it can be a linear seating arrangement or it can be a circular seating arrangement. तो सबसे पहला आपका step should be draw the table first and then try various permutation and combinations of people seated around it. Once you have drawn the figure for the problem, you are free to think with a clear mind. LR problems usually contain several statements which serves as clues to solving the given questions. Thus, the problem should always be attempted in a methodical manner and solved step by step, because trying to look at all the information at once will confuse even the best of us. So ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक बार जब आप एलआरडीआई सेक्शन को पढ़ लेते हो, एक एक करके उसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, यू नीड टू स्टेप बाय स्टेप मेथडिकली वो स्टेप बाय स्टेप आपको वो प्रोसेस समझना पड़ेगा, सो दैट एक एक करके आप अनलॉक करते जाओ कि वो एलआरडीआई सेक्शन में आपसे पूछा क्या जा रहा है. और एल्स अगर आप एज अ होल सेक्शन वो पूरा सेट पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो इट माइट बी स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू. Now, what should be your LRDI approach so that आप 99 percentile score कर पाओ? So, all you need for cracking LRDI is the familiarity over CAT type of LRDI sets. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको LRDI में अच्छा परफॉर्म करना है तो CAT में किस लेवल के LRDI सेट्स आ सकते हैं उससे आपको यूज टू होना पड़ेगा. Which means if you have solved around 300 to 400 CAT type LRDI sets till CAT, you'll be able to solve at least 50% in the CAT exam. Now, एलआरडीआई का स्कोर और परसेंटाइल एक बार हम समझते हैं. सो अगर आप 50% सेट कैट में अटेम्प्ट कर लेते हो, जो टोटल 4 सेट आते हैं, तो अगर आप 50% सेट कंप्लीट कर लेते हो कैट में तो आपके कितने परसेंटाइल बनेंगे? दैट वुड बी 99 परसेंटाइल. एंड अगेन, जैसे अगर आप कैट 22 की अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट कैट 23 की भी अगर मैं बात करूं, अगर आप 2 out of 4 एलआरडीआई सेट्स कर लेते तो आपके 99.2 प्लस परसेंटाइल बन रहे थे, एंड सॉल्विंग वन जस्ट कैन गिव यू अराउंड 91 प्लस परसेंटाइल. So all you need to do is to select the set you can solve and actually go with it, solve them. And to get that familiarity, all you require is practice. Yes, ये तो काफी ज्यादा important है कि अगर आपको हर टाइप के LRDI सेट से familiar होना है, तो you have to practice tons of LRDI sets. To be honest, the best thing one has to do is to solve maximum variety of sets, enough so as you are able to guess which set is doable for you and which set is not. That's it. Now, approaching the LRDI set, अंडरस्टैंडिंग द कैट एलआरडीआई स्ट्रैटेजी. तो यहां से हम आपको बताते हैं कि एलआरडीआई स्ट्रैटेजी क्या ऑप्ट करनी है आपको, सो दैट आप एक एलआरडीआई सेट अप्रोच करना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. Invest some time over a question and study the question carefully before you start solving. A brief explanation of why each choice is correct or incorrect should actually get into your mind. If you can practice this tip in simple reasoning questions, you will do well on the actual assessment. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, आपको इतने अच्छे से वो क्वेश्चन को स्टडी करना है, इतने अच्छे से उसको केयरफुली समझना है कि आपको जितने भी करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शंस दिए हैं, आपको ये क्लियर हो जाए कि वाई एक ऑप्शन करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट है.
यू शुड बी वेरी मच फेमिलियर विद इट, और एल्स एलआरडीआई सेट सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, बिकॉज कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स ऑप्शन से आंसर निकाल लेते हैं अपने एलआरडीआई सेट का. Never assume or use any information that the give you questions to give you. This is not an assessment of how much you know about a subject in general. Consider only the information given in each reading passage when choosing among the alternative responses. तो LRDI के लिए आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया जाता है, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है हार्ड एंड फास्ट कि यू नीड टू अप्लाई सच एंड सच थिंग इनटू अ क्वेश्चन. आपको वही सॉल्व करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एंड आपको वही अप्रोच लगाना है, आपको अपनी थिंकिंग पॉसिबली वहीं तक रखनी है जहां तक आपको आपकी क्वेश्चन दी गई है. Read both the factual passage and the sentence completion instruction carefully. Both must be considered in making your choice. Be sure to read all the response choices carefully before eliminating or choosing one of them. तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि LRDI सेट में instead of just a single answer आपके पास बहुत सारे possibilities आते हैं options में कि either one is correct or either one or two is right, या फिर कुछ आपके possibilities आते हैं जिसमें आपकी similarities explain की जाती है. तो आपको वो सारे ही ऑप्शंस को अच्छे से गो थ्रू करना है. दैट मीन्स वो सारे रिस्पॉन्स चॉइसेस को अच्छे से रीड करना है बिफोर आप ये समझो कि वो चार ऑप्शन में से आप कौन सा एलिमिनेट कर रहे हो और कौन सा कंसिडर कर रहे हो. So this was it about the CAT LRDI strategy that you need to use for this CAT 2024 so that आप LRDI सेक्शन में काफी अच्छा एज कर सको. एंड द फाइनल टिप इज डू नॉट पैनिक. आपको LRDI में अगर अच्छा परफॉर्म करना है, सबसे पहला ट्रिक तो यही है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट्स सॉल्व करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेट सॉल्व करो, ताकि आप ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा फेमिलराइज हो जाओ अलग अलग LRDI सेट से. नाउ we have an MBA selection mastery workshop जहां पे you can crack IIMs and other top B schools in just a single attempt with personalized approach, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी so that you register timely and आपको वर्कशॉप की सारी डिटेल्स आपकी व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाए. I'll be coming up with further more videos कि आप कैट के लिए और कितना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, and what are some of the hacks and strategies that you need in order to ace CAT 2024. Make sure you subscribe to our channel. All the very best aspirants and see you soon.